तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम। और जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और संडे के दिन फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। साथ साथ नो डाउट हमारे शो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको हमारे शो को पसंद करने का। इंस्टाग्राम पे जो आपका फीडबैक आ रहा है, बज़ाते खुद भी मैं देखता हूँ और हमारी टीम भी देखती है। उसी में से हमने एक टॉपिक चूज़ किया था जो काफ़ी दिनों से हमारे माइंड में था। आई डिजीज़, आँखों के हवाले से क्या क्या बीमारियाँ हैं, क्या बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। काफ़ी लोगों ने अपने टोटकों के बारे में भी बताया है कि आँखों के जब ये बीमारी हो जाए तो ऐसा कुछ कर लें या कुछ वैसा कर लें। लेकिन हमें इस बात पे डाउट था कि अगर हम रेगुलरली कोई गलत टोटका इस्तेमाल करते रहें तो हमारी आँखें मुतासिर होती रहती हैं। साथ साथ जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब मौसम में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, मौसम गर्म होने जा रहा है और गर्मियों में आँखों की जो मसाइल हैं वो भी बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात हमारे चेहरे पे बहुत पसीना आता है और पसीने के साथ साथ हमारे डस्ट आँखों में घुस जाती है और हम सब अनकॉन्शियसली आँखों को खुजाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी आँखें डैमेज होती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमें करना क्या चाहिए, इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे वालिद हैं, वालदा हैं या दादा दादी हैं, इनकी आँखें अगर एज के साथ मुतासिर हो रही हैं तो हमें इनका इलाज कैसे कराना चाहिए। और इसके साथ साथ स्क्रीन टेस्ट होते क्या हैं, जिस तरह हमारा डायबिटीज़ के टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट, इस तरह आँखों का भी टेस्ट होना चाहिए। हम आज ये बताएंगे कि अगर आप एक एज से तजावज़ कर गए हैं, 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो कब कब आपको आँखों का टेस्ट कराना चाहिए। अगर बच्चों को चश्मा बचपन से लगा हुआ है तो इसका क्या चीज़ें हैं कि हम बेहतर से बेहतर उनको कर सकें। जनाब, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब सारी बातें तो मैं इंट्रो में आपको नहीं बताऊंगा। उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी शर्त है कि आप लोग हमारा पूरा शो देखें। लेकिन अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद, आप लोग यही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करने जा रहे हैं आंखों की बीमारी के हवाले से अपने सेगमेंट में, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। एक मजे की बात, जब आप शो कर रहे हो और गेस्ट हो आपका दोस्त, तो शो करने का जो मजा है वो दुबाला हो जाता है। आज हमारे साथ यही हुआ है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर इरफान जीवा, कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मेटोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर आगा खान यूनिवर्सिटी, साथ साथ टेक्निकल एडवाइज़र ऑफ आई हेल्थ ऑफ WHO, साथ साथ नेशनल कमेटी ऑफ आई हेल्थ अंडर फेडरल गवर्नमेंट मेंबर। आइए इनसे मिलते हैं डॉक्टर इरफान जीवा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर वजाहत, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके शो में इनवाइट करने का। नहीं, आपको हमेशा हम बुलाएंगे, इतने पुरानी दोस्ती है हमारी। डॉक्टर इरफान, आँखों की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। हम पहले बुनियादी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन मेरे माइंड में ये है कि जो आँखों की एलर्जीज़ हैं, क्या इससे कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है? थोड़ा सा एलर्जीज़ के बारे में बताएं। देखिए, एलर्जी और इन्फेक्शन दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एलर्जी नॉर्मली किसी चीज़ से होती है, इन्वायरमेंट से, डस्ट, पोलन, फर्स, कारपेट्स वगैरह वगैरह। और यूजुअली एलर्जीज़ दोनों आँखों में होती है और एंटी एलर्जिक ड्रॉप से वो ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन जो है वो यूजुअली एक आँख में होता है, फिर दूसरी आँख में भी जा सकता है। और इन्फेक्शन जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकता है। अच्छा। एलर्जी इज़ नॉट ट्रांसफरेबल, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेबल होता है। कंजक्टिवाइटिस एक चीज़ होती है जिसमें पिंक आई हो जाती है, लोगों की आसानी के लिए मैं आसानी से बताऊँ, लाल आँखें हो जाना, आँखें आ जाना जिसको हम कहते हैं। इसके बारे में एक चीज़ ये है कि एक दूसरे को देखने से भी हो जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है, या अगर एक आँख में हो तो दूसरी आँख में होने की वजह यह है कि आप दूसरी आँख से रब करके ट्रांसफ़र कर लेते हैं? क्या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? डॉक्टर वजाहत, कंजक्टिवाइटिस एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। ठीक, जैसे आप समझे, मैंने कहा बुखार। अब बुखार क्यों हो रहा है? टॉन्सिल्स की वजह से है, अपेंडिक्स की वजह से है, निमोनिया की वजह से है। इसका सही डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। और जब आपकी सही डायग्नोसिस होती है, आप फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। क्या वो एलर्जी है, इन्फेक्शन है, सोजिश है, चोट है, कुछ आँख में चला गया है, वगैरह वगैरह।
क्या देखने से किसी को रेड आई ट्रांसमिट होती? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ट्रांसमिसिबल कंडीशंस होती हैं, जिस तरह कोविड है। ठीक है। कोविड में अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं की है और किसी के साथ आए हैं तो कोविड ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक। इसी तरीके से कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो ट्रांसमिसिबल होते हैं। अगर आप किसी के साथ खड़े हैं, आपको अच्छा। छींक आई या बात कर रहे हैं बगैर मास्क के, ठीक है। तो उसमें वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, ठीक। तो ये वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सिम्टम्स क्या है, कब किसी डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान में ये अलमिया है कि लोग खुद से भी इलाज करना शुरू कर देते हैं। हमें कब किसी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, वरना ये इन्फेक्शन ख़राब भी हो सकता है? थैंक यू, ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा मुझसे। देखिए, ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम घर में भी ट्रीट करते हैं और कर सकते हैं, मगर इसमें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि आप जो भी ड्रॉप इस्तेमाल करें, स्टेरॉइड्स ना लीजिएगा। ओहो। जो असल प्रॉब्लम होती है वो स्टेरॉइड से होती है। ऑब्वियसली सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि आप एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाए जो आपकी आंखों को देख के मुआयना करके आपको बताएंगे कि सही इलाज क्या है। बट डू नॉट स्टार्ट स्टेरॉइड्स ब्लाइंडली। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है। अगर कि आपकी आंख इतनी लाल हो गई है और इतना उसमें दर्द है कि आपसे वो नाकाबिले बर्दाश्त है, अगर कि आपकी बीनाई घट रही है, अगर कि रोशनी में देखने से आपको आंखों में चुभन हो रही है, अगर आपकी आंख में से पस निकल रहा है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा, एक सवाल ये है कि अमूमन हमारे पाकिस्तान के अंदर ये देखा गया है कि तमाम तर देसी टोटके हम इस्तेमाल कर लेते हैं और नतीजा ये होता है कि हम अपनी आँख में कोई डैमेजेस कर देते हैं, आंखें रेड रहने लगती हैं। तो ये क्या आँखों के अंदर कोई आर्टरीज फट जाती हैं या कोई कचरा रह जाता है? क्या वजह है जो लाल आँखें काफ़ी अर्से तक रह रही होती हैं? डॉक्टर वजाहत, शायद मैं जो अगली बात करने चाहूँगा वो थोड़ी हैरान कुन है, लेकिन जो देसी टोटके हैं उसमें विजडम बहुत है। ये सालों से हमारे बुज़ुर्ग ने अपने तजुर्बे से, अपने इल्म से कोई ना कोई चीज़ें निकाली, और कई टोटके ऐसे हैं जो वाकई में कारामत है। सही। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें डैमेज कर सकती है। बिल्कुल। जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए थे कि दर्द इतना हो जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो, सही। बीनाई गिरना शुरू हो जाए, रोशनी आपको चुभने लगे, ये वो टाइम है जो बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल से रुजू करें। एज के साथ अगर किसी को डायबिटीज़ वगैरह हो तो क्या उसको स्क्रीनिंग टेस्ट आँखों का भी साथ साथ करा लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ज़रूरी है। ठीक। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें या डेवलप्ड वर्ल्ड्स की बात करें, सही, जहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, एक्सेसिबल है, ईज़िली अवेलेबल है, उन जगहों में लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, नंबर 1 कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस डायबिटीज़ है। ओके। डायबिटीज़ की वजह से जो नज़र में डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ओके। यानी एक मरतबा बीनाई गई तो गई, फिर वापस नहीं आती। वो तमाम लोग जिन्हें डायबिटीज़ है, ये मस्ट है कि साल में एक मरतबा उनकी आंखों का मुआयना हो। ठीक। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अगर अर्ली स्टेज में डील कर दी जाए तो तो ज़िंदगी भर पेशेंट सही रहता है। ठीक। अच्छा, कैटरैक्ट पे भी बात कर लेते हैं मोटी मोटी। मैं चाहता हूँ कि टाइम कम है, मैं चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें मैं तुमसे ले लूँ। कैटरैक्ट क्या है, जिसे मोतिया आ जाना कहते हैं? इसका इलाज आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आप लोग क्या कर रहे हो? सो कैटरैक्ट, जिसे मोतिया भी कहते हैं, आप यूँ समझिए कि जब हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, हमारी आंखों के अंदर एक कुदरती लेंस होता है। ये लेंस एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। एज के साथ साथ ये ट्रांसपेरेंसी कम होना शुरू होती है, वो थोड़ा सा हेज़ी होना शुरू हो जाता है, और इस ट्रांसपेरेंसी के कम होने को हम कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान को होगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ता है और अगर वो आपकी बीनाई आपकी बीनाई घटना शुरू हो जाए, या आपके मुआयने के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखें जिससे हमें ये मालूम हो कि आपकी आंखों में डैमेज हो रहा है, तो मोतिये का इलाज कर लेना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतनी हो चुकी है कि ना सिर्फ कैटरैक्ट सर्जरी के बाद आपकी नज़र बहाल हो सकती है, बल्कि कुछ लेंसेज ऐसे भी हैं जिसके ज़रिए आपके ऐनक की डिपेंडेंसी कम्प्लीटली ख़त्म हो सकती है। क्या बात है जनाब। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे ऐनक ना आए
तो अपने स्क्रीन टेस्ट ज़रूर करा लें, ख़ास तौर पर कैटरैक्ट का। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चंस मेरे माइंड में है जो मैं डॉक्टर इरफान से पूछूंगा। नंबर 1 कि कोविड की वजह से जो स्क्रीन टाइम है, इसकी वजह से हमारी आंखों पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। दूसरा, एक कॉज तो बता दी डॉक्टर इरफान ने कि जो कैटरैक्ट है ये लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें ब्लाइंडनेस की तरफ लेके जाती है। यू जस्ट हैव टू स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग इन अ मिनट। जनाब, तो बात कर रहे हैं हम आँखें और उनकी अमराज। तो मज़ीद क्वेश्चंस हैं डॉक्टर इरफान के कैटरैक्ट तो आपने बता दिया, और कौन से ऐसे लीडिंग कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से आपकी बिनाई जा सकती है और हम ऐसे ब्लंडर्स मारते रहते हैं कि हम उनको इग्नोर करते हैं और बाद में हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता कि काश हम ये काम पहले क्यों नहीं करा सकते। हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, है तो बहुत से कॉजेज़, मगर नंबर 1 कॉज बच्चों में जो है वो ग्लासेस और ग्लासेस का नहीं पहनना। अच्छा। कई बच्चे स्क्रीन ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता कि उनकी बीनाई कम है, क्योंकि बच्चा तो एक्सप्रेस नहीं करेगा। बिल्कुल। लिहाजा वो कभी उसका टेस्ट नहीं होता। जब उसका टेस्ट नहीं होता तो उसकी आंखें ख़राब होती है। बच्चों की जो बीनाई है वो फर्स्ट 8 ईयर्स में डेवलप होती है। आई सी। और अगर फर्स्ट 8 ईयर्स में वो डेवलप ना हो तो इवेंचुअली वो नज़र कभी डेवलप नहीं होती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपका बच्चा 4 से 5 साल के बीच हो तो उनका आंखों का एक मुआयना ज़रूर करवाइए। अच्छा, हम रैंडमली करा लें या बच्चा कोई कंप्लेन करे, या फैमिली क्या चीज़ देखे क्योंकि बच्चा कहीं गिर रहा है, टकरा रहा है या उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं कोई ऐसे बच्चे के? सो जब तक वो गिरेगा या वो टकराएगा तो बात बहुत आगे तक पहुँच चुकी है। ओके। तो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह अगर मैं आपको बताऊँ, वेस्टर्न यूरोप में हर बच्चा जो 4 से 5 साल का होता है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ओके। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे पिक कर लेते हैं। सही। हमारे यहाँ इतनी सहूलत नहीं है, लिहाजा इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप बच्चों का टेस्ट करवाएं, बिकॉज ये की टाइम होता है। दूसरे एक्सट्रीम पर चलते हैं, जो एज ग्रुप है 50 एंड अबव, उसमें एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं काला पानी या ग्लोकोमा, और उसमें आँखों का प्रेशर बढ़ता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। और अगर उसे सही टाइम पे ना चेक किया जाए और उसको ट्रीटमेंट ना हो तो वो आंखों की बीनाई को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, जो कि इरिवर्सिबल होती है। अच्छा। यानी बीनाई गई तो वापस नहीं आएगी। ओके। और इसकी मिसाल कुछ है फालिज की, स्ट्रोक की। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और एक दिन स्ट्रोक होता है, फालिज होता है और फिर उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो क्या आप इंतज़ार करेंगे फालिज का? अगर कि आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। मसला ये है कि आपको नहीं पता चलेगा कि आपका प्रेशर बढ़ रहा है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपकी एज 40 ईयर्स एंड प्लस हो तो साल में एक मरतबा आँखों का टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका प्रेशर चेक करके आपको बताया जाए कि क्या हो सकता है। एज एक्सट्रीम और आगे ले जाए, 60 एंड अबव, पर्दा जो है उसका सेंट्रल एरिया मैक्यूला कहलाता है। एज के साथ ये मैक्यूला कमज़ोर होता है, जैसे हमारे दूसरे ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं, लेकिन कभी कभार ये कमज़ोरी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं मैक्यूलर डीजेनरेशन। क्योंकि ये एज रिलेटेड है, इसे हम कहते हैं एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द होल वर्ल्ड। और उसके वार्निंग साइंस ये होते हैं कि अचानक से आपकी नज़र कम होना शुरू हो जाती है। जो सीधी लाइंस होती हैं, जैसे दरवाजे का कोना हो गया, दीवार के कोने हो गए, वो उसमें आड़ टेढ़ होना आपको नज़र आ जाता है। अगर ये अलामत आप महसूस करें तो प्लीज़ फौरी तौर पर अपने करीबी आई स्पेशलिस्ट से रुजू करें। लास्ट सवाल बट नॉट द लीस्ट वन, कोविड-19 स्क्रीन, टोटली लोग बैठ गए टीवी के ऊपर। अब आप बताएं, आप तो आई स्पेशलिस्ट हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अ लॉट ऑफ डैमेज इन एवरी एज ग्रुप। बच्चों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त हो रही है, ऑन टॉप ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, विजुअल हेल्थ। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जिनको हम देख रहे हैं उनकी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं और उसकी वजह है एक्सेसिव एक्सपोजर टू स्क्रीन।
प्रॉब्लम ये है, कोविड से पहले हम पेरेंट्स को काउंसल करते थे कि देखिए जी ये गलत चीज़ है वगैरह वगैरह। आज ये हमारी मजबूरी बन चुकी है, वी कांट हेल्प इट। द एडवाइस इज कि हर आधे घंटे बाद कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन से ब्रेक लें और दिन में 2 घंटा डे लाइट आउटडोर एक्टिविटी मस्ट है। और ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर दिन में 2 घंटा डे लाइट आउटडोर एक्टिविटी हो तो जो डैमेज है जो हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाता है। ज़बरदस्त। कुछ मिथ्स हैं इंस्टाग्राम पे हमें लोगों ने बताया, कुछ हमें नंबर 1 ये है कि जो पिंक आई है अगर हम उसका इलाज ना करें तो इससे हम ब्लाइंड हो सकते हैं। क्विक जवाब देने बहुत सारे हैं। इज इट? ब्रॉडली स्पीकिंग यस। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि रेड आई जब भी होगी ये कंजक्टिवाइटिस ही होगा और इसका इलाज ज़रूरी है। देखिए, रेड आई कंजक्टिवाइटिस जैसे कि बुखार है। सही है। कंजक्टिवाइटिस बुखार है, बिल्कुल। अब वो बुखार क्यों है, कंजक्टिवाइटिस क्यों है, सही, वो तो आपको एक आई डॉक्टर ही बता सकता है। ठीक है। अगर हम एक आंख में रब करें और हम दूसरी आंख खुद ब खुद डैमेज हो जाती है तो आंख को रब नहीं करना अगर आपकी आंखें आई हुई हों। इज दैट ट्रू? अग्रीड, आंख को रब नहीं करना है, नहीं करना। उसके रब करने से बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। एक लीडिंग कॉज है जिसको हम कहते हैं केरेटोकोनस। ठीक। केरेटोकोनस का मतलब ये है कि जो आपके आंखों का आगे का पर्दा है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जिसका शेप ग्लोब लाइक होता है, वो अचानक से कोन शेप हो जाता है। ओहो, अच्छा। एंड इट इज़ वन ऑफ द अगेन लीडिंग कॉजेज ऑफ रिड्यूस विजन इन यंग एज ग्रुप। ओके। और वो रबिंग से होता है। क्या बात है। ठीक है, आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली को चश्मा लगा हुआ है, मदर को या फादर को, तो बच्चों को भी आंखें हमेशा ख़राब ही होंगी। इज़ दैट ट्रू? और ये भी क्या कहते हैं, 2 पेरेंट्स में से अगर एक पेरेंट को ग्लासेस हैं, सो देयर इज़ अ 50% चांस के बच्चे को भी होगा। और अगर दोनों पेरेंट्स को है, देन देयर इज़ अ 80% चांस के बच्चे को ग्लासेस लगेंगे। नाउ जीन्स जो है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, इन्वायरमेंट मेरे कंट्रोल में है। इन्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीन टाइम फॉलोड बाय आउटडोर एक्टिविटी। ये हमारे कंट्रोल में है। क्या बात। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आउटडोर एक्टिविटी और स्क्रीन टाइम की लिमिटेशंस के ऊपर ध्यान दें। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और सवालात मेरे माइंड में भी अब आना शुरू हुए हैं, लेकिन जुल्म ये है कि शो का जो हमारा टाइम है इस सेगमेंट का वो ख़त्म हो गया है। लेकिन डॉक्टर इरफान, आप हमसे वादा करें कि फिर हम आपको ज़हमत देंगे और आप दोबारा हमारे पास आएंगे। इट्स बिन अ प्लेजर डॉक्टर वजाहत, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। सो नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर ने आके हमें टाइम दिया और बहुत ही डिटेल में मज़े से आप लोग को कुछ ऐसी बातें बता दी हैं कि ये चीज़ें जानने के बाद आई थिंक आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमारे साथ इसी आँखों के अमराज के हवाले से दूसरी साइड जिसे कहते हैं हर्बल और हिकमत, थोड़ा सा वेट करें। हमारे साथ हैं जनाब हकीम साहब, हकीम तारिक अहमद। जस्ट स्टे विद अस, हम यूँ गए और यूँ आए। बीइंग अ डॉक्टर, ये बात तो मैं जानता हूँ कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आँखों का इलाज है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम हर्बल ट्रीटमेंट को या हिकमत को आँखों के हवाले से इग्नोर नहीं कर सकते। आइए हम बात करते हैं हिकमत के हवाले से अपने फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है लाइफ सेविंग हैक्स। जब बात आती है हिकमत की तो मेरे दिमाग में नाम आता है हकीम तारिक अहमद साहब का। तो जब नाम दिमाग में आता है तो हम उनको बुला भी लेते हैं। तो आज हमारे साथ हैं तारिक भाई। तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए, आप ठीक है? हकीम साहब, आई एलर्जीज आपकी जो हिकमत है इसमें इनको क्या कहते हैं, क्या इनके वजूहात हैं, कैसे बचा जा सकता है? देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तिब्ब नबवी के हवाले से, जी जी, तो मैं आज आपको कुछ आज से 1450 साल पीछे ले जाऊंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जहाँ से तिब्ब नबवी का आगाज़ हुआ है। सही। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में मिस्र की औरतें अक्सर जो है अपनी आँखों की खूबसूरती के लिए सुरमे का इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल। अच्छा, उनको इसकी अफादियत का नहीं पता था, इसका फ़ायदा क्या है, क्यों कर रही हैं वो। इसकी अफादियत, इसके फ़ायदे, जो भी आपने एलर्जी की बात की है या आँखों में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, सारी चीज़ों के लिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हमें बताया कि आँखों के अमराज के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास सुरमों में सबसे बेहतरीन सुरमा अस्मद है, ये आँखों को रोशन करता है और बाल भी इससे उगते हैं। अच्छा। तो सुरमा जो है आप देखें आज से 1400 साल से लेके आज तक मैं कहूँगा कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बल्कि अरबों इंसानों ने, लोगों ने सुरमे को इस्तेमाल किया और कभी मेरा ख्याल है कि जो सही सुरमा हुआ, जिस तरह सुरमा अस्मद की हम बात कर रहे हैं, तो कभी उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बल्कि आँखों की बिनाई उससे बेहतरी हुई है। अच्छा। आँखों की एलर्जी, हर किस्म की एलर्जी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों में सुर्खियाँ, हम देखा होगा कि नज़ला ज़ुकाम जब होता है, आम से है, फ्लू हो जाता है, तो आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, इचिंग होना शुरू हो जाती है और आंखों में सुर्खी आ जाती है। तो उस वक्त आप जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं ज़रूर लें, लेकिन अगर आपके पास सुरमा अस्मद मौजूद है तो एक एक सलाई आप लगा लिया करें, तो फौरी तौर के ऊपर आपकी आंखों से पानी सुरमा अस्मद ये बेहतरीन सुरमा है। हाँ डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरे पास आया था। अब जो लड़के मोटरसाइकिल्स में जाना आना काम होता है, अमूमन इनकी आंखों में डस्ट का जो कण है वो डायरेक्ट उनकी आंखों में चला जाता है, फिर उनको पता भी नहीं होता, वो अनकॉन्शियसली उसको खुजा लेते हैं और अंदर डैमेजेस हो जाते हैं। तो उनके लिए कोई तरीका है कि उन कैसे बचा जा सके, और अगर ऐसा हो जाए तो वक्ती तौर पे हम क्या करें? देखें, इसके लिए ये सबसे पहले जिस तरह हम जिस माहौल में हम रह रहे हैं, इन्वायरमेंट को आप देखें कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ये भी हमारी आंखों को ख़राब करती। जैसे आप एयर के ज़रिए आपके लंग्स ख़राब होते हैं, सारी डस्ट और ये सारी पोल्यूशन अंदर जाती है, ऐसे आपकी आंखों में भी होता है। तो सबसे पहले जो बाइक चलाने वाले हैं उन्हें ये चाहिए कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, सेफ्टी भी, और दूसरा ग्लासेस ज़रूर इस्तेमाल करें। और जहाँ पर देखें कि अगर उनकी आँखों में कोई ऐसा कोई चीज़ चली गई है, कोई पार्टिकल चला गया जिसकी वजह से उनकी आंखों में खारिश हो रही है, जलन हो रही, दर्द हो रही, तो फौरी तौर पर उसको रब नहीं करें। इस तरह भी आपने फरमाया कि रब करने से जो है वो टिश्यू इलाज में डैमेज हो जाते हैं आंखों के। और तो उसके लिए ये कि फ़ौरन कहीं से अगर साफ़ पानी मिल जाए तो उसके साथ अपनी आँखों को धो लें, तो वो भी है। और या फिर जो बाइक चलाने वाले लोग हैं वो अपने साथ एक अर्के गुलाब की बोतल रखें, छोटा सा एक इतनी सी बोतल मिल जाती है, वो ले लें आंखों में डालने के लिए। तो जहाँ कहीं भी देखें कि उनकी आंख में तकलीफ़ हो रही है, जलन है, दर्द है, कुछ भी कोई ऐसी चीज़ आंखों में चली गई है, तो फ़ौरन 2 से 3 ड्रॉप अपनी आंख में डाल लें। अच्छा। विदिन 1 मिनट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, वेरी गुड। वो जो जलन है, दर्द है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, इचिंग भी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अर्क गुलाब आप इस्तेमाल करें, सादा साफ पानी का आप जो वो आप अपनी आंखों में छींटें। मतलब गुलाब के अर्क हम रेगुलर ही कर लें? अगर आप रेगुलर कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर के ऊपर जो लोग बाइक पे सफ़र करते हैं और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में सफ़र करते हैं, तो उन्हें रोज़ाना रात को अर्के गुलाब या सुरमा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सुरमा रात को इस्तेमाल किया। क्या बात। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमादानी थी, तो आप हर आँख में 3 दफ़ा उसको लगाते थे। ओके, माशाल्लाह। सलाई। तो आप देख लें कि अगर हम पीछे थोड़ा सा जाएं तो जब लोग सुरमा इस्तेमाल करते हैं बचपन में, बल्कि छोटी छोटी आपने देखा है बड़ी बूढ़ियाँ जो होती ख़वातीन, बच्चा पैदा हुआ कुछ दिनों के बाद उसकी आंखों में सुरमा लगाना शुरू कर देती, तो आंखें भी बड़ी बड़ी खूबसूरत, चमकदार, रोशन। और अगर उन लोगों को अगर हम देखें तो अगर उनकी एज इस वक्त अगर 65, 70, 80 तक भी है, तो बहुत कम लोगों को ग्लासेस लगे हैं। सही कह रहे हैं। उनकी आई साइट वीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से जो है वो नेचुरल फॉलो किया है। है। तो जनाब, अभी तक हमने बात की आंखों की एक्यूट कंडीशन की, आगे हम बात करेंगे बिनाई के हवाले से। एज में क्या मसला होता है, अगर बचपन में बिनाई मुतासिर हो रही हो तो इसके हवाले से तिब्बे नबवी क्या कहती है। जस्ट स्टे विद अस। हकीम साहब, अब बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों की वजह से आंखों का मुतासर होना जो है वो लाजमी अमर बन जाता है। देखें, अगर हम मौजूदा ज़माने में बात करें, ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जो कि 30+ हैं, जो डायबिटीज़ में आ जाते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, स्पेशली उनकी आई साइट जब बहुत तेज़ी के साथ वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ये आ जाते हैं। या कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जैसे इन्फेक्शन हो जाती है आंखों में, या और प्रॉब्लम इस तरह की उनकी वजह से हो जाती है आंखें ख़राब। तो डिजीज़ वाले ये जो हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो हैं, इनको तो ख़ास तौर के ऊपर एलोवेरा को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। एलोवेरा जेल जो है, किस तरह लगाते हैं या कोई पीने वाला? खाने के लिए। अच्छा। एलोवेरा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है, उसमें विटामिन ई भी होता है। अच्छा, ये जो है एलोवेरा जेल,
ये इसका बेहतरीन इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो ये कि आप इसका शेक तैयार करें, जिस तरह आप केले का शेक बनाते हैं, सेब का शेक तैयार करते हैं। आपने एक छोटा सा बाउल ले लें एलोवेरा जेल का और तकरीबन 1 गिलास दूध का ले लें। आप उसका शेक तैयार करें, रोज़ाना सुबह नहार मुँह पी लिया करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। आप डायबिटीज़ की वजह से और जो बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, एलोवेरा जेल उसके लिए बेहतरीन दवा का काम करती है, स्पेशली साथ में आंखों के लिए भी ये काम करती है। अच्छा, ये तो एलोवेरा तो काफ़ी चीज़ों में ऑलरेडी हमने सुना हुआ है जी, लेकिन डायबिटीज़ के वाले पेशेंट जो हैं उनकी डायबिटीज़ की वजह से जो आंखें ख़राब हो रही होती हैं वो एलोवेरा को इस्तेमाल करें, तो उससे उनका जो तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है, इससे इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा हकीम साहब, बचपन से मैंने सुना है गाजर खाओ, बिल्कुल बिल्कुल आंखें तेज रहेंगी, तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही सुना है आपने। गाजर में कैरोटीन होता है जो कि आपकी बेनाई को तकवीत पहुंचाता है। और आपने गाजर का जिक्र किया तो मैं एक प्रॉपर तरीके का नुस्खा पूरा दूंगा कि जो लोग दे दें आप, ताकि हमारे लोगों को पता चल जाए, वो घर में लाके रख लें। बिल्कुल बिल्कुल घर में बना के, अगर वो बहुत आसान है इसको बनाना। इसमें आपने करना क्या है कि आप 100 ग्राम सौंफ ले लें। सौंफ को आपने 1 गिलास आप गाजर का रस ले लें, उसमें आप इसको भिगो दीजिए। ठीक है। अच्छा, इसको आपने साए में रखना है और थोड़ा सा आप इसको हिलाते रहें ताकि वो उसमें फंगस ना लग जाए, ये खुश्क हो जाए। जब ड्राई हो जाए उसके बाद आपने इस सौंफ को, इस सौंफ में, 100 ग्राम सौंफ में आपने 100 ग्राम मिश्री शामिल करनी है, 20 ग्राम आपने इसमें इलायची शामिल करनी है और 25 ग्राम आपने काली मिर्च इसमें शामिल करनी है। सब चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना, बारीक पीस ले। ये आपके पास के बेहतरीन दवा तैयार हो जाएगी। पेस्ट सा बन जाएगा। अगर आप इसमें शहद डालेंगे, हनी डालते हैं, मिश्री को आप निकाल दीजिए, तो फिर आपको इसके वजन, जो वजन बन रहा है इनका, उससे 3 गुना ज़्यादा आपने इसमें हनी शामिल करना है। नहीं तो आप इसमें सिर्फ मिश्री शामिल कर लीजिए। 1 टीस्पून सुबह निहार मुँह और 1 टीस्पून रात को सोते वक्त ले लें और 1 माह के बाद आप अपनी आई साइट चेक करवा लीजिएगा जाके। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह। अच्छा, ये फिर ना सिर्फ कि आपकी आई साइट को मतलब ठीक करती है, आपका ये एक बेहतरीन ब्रेन बूस्टर भी बन जाता है। आपके दिमाग को भी ताकत है, मुकव्वी दिमाग भी है, ये बिनाई भी इससे आपकी बेहतर होगी, मुकव्वी दिमाग भी है। वो बच्चे जो भूल जाते हैं, जिनकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, वो भी इसको इस्तेमाल करें तो उनको भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, अब गाजर का सीज़न चला जाएगा तो हम इसको हटा के बाकी चीज़ों को रेगुलर, बिल्कुल आप बाकी चीज़ों को रेगुलर बनाएं। उसमें फिर आपने क्या करना है कि उसमें आपने बादाम का इजाफा कर देना। बादाम का इजाफा कर देना, ठीक। बादाम भी एंटीऑक्सीडेंट है और विटामिन ई का खजाना है बादाम। और आप देखें कि बादाम की जो शेप है बिल्कुल आपकी आंख की जैसी है। हाँ जी। और अखरोट आप देखें बिल्कुल ब्रेन की तरह होता है। तो कहते हैं कि जो चीज़ आपके आंख से मिलती जुलती है आप उसको इस्तेमाल करें तो उससे फ़ायदा होगा। अच्छा, ये मतलब अल्लाह ताला की तरफ से इशारे हैं, क्या आपको समझना है, समझने वाली बात है। तो आप जो है बादाम इसमें शामिल कर लें, 100 ग्राम आप इसमें बादाम शामिल कर लीजिए। ठीक है। बाकी तमाम नुस्खा आपका सेम वही रहेगा। हर वक्त आंखें लाल रहना, जिसकी वजह से उनको चेहरा वजह गदला गदला फील होता है, क्या उनके लिए कोई रेमेडी है? बिल्कुल, उसके लिए ये है कि आप अर्के गुलाब ले लें, सै आदशाह। अच्छा, सै आदशाह मीन्स होता है कि आपने 3 दफ़ा, अगर आप किसी हर्बल स्टोर पे जाते हैं तो उसको आप कहते हैं मुझे सै आदशाह अर्क दे दें। वो सै आदशाह ऐसे होता है कि आपने पहले एक दफ़ा गुलाब की पत्तियाँ ली, उनका आपने अर्क निकाला, जो अर्क आपके पास आया उसमें फिर आपने और गुलाब की पत्तियां डाल दी, फिर उसका अर्क खुशीद किया, फिर आपने उस अर्क में और गुलाब की पत्तियां डाल दी, तो इसको सै आदशाह कहते हैं। ये आप ले लें, ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की आंखें रेड रहती हैं वो इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद साथ में ऑरेंज का जूस आपने ज़रूर लेना है। ऑरेंज का जूस, और ऑरेंज के जूस में अगर आपके पास 1 गिलास ऑरेंज का जूस है तो उसमें आपने 1 टेबल स्पून हनी शामिल कर लेना। सिडर हनी मिल जाए, बेरी का शायद, तो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है ज़्यादा, तो आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको सिडर हनी नहीं मिलता तो आप कोई भी हनी ले सकते हैं, लेकिन उसका खालिस होना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम फरमाता है फ़ी शिफ़ाउन लिन्नास, कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो अगर आपको खालिस शहद मिलेगा तो शिफा भी ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगी। तो वो आपने 1 गिलास उसमें हल करके पी लेना। अच्छा, कई बच्चे होते हैं, उनकी मदर कहती है जी कि अगर हम बच्चे को यानी इसमें सिट्रिक एसिड हो तो हम देते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ खटी तो उससे उसका गला ख़राब हो जाता है। तो उसमें भी ये है कि आप उसमें हनी शामिल कर लेंगे तो गला नहीं ख़राब होगा आपका। ठीक है। और अपना वो जो है वो काम भी करेगी। ज़बरदस्त। अच्छा हकीम साहब, आखिरी क्वेश्चन है, ये जो हनी है, हनी को हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं आंखों में? बिल्कुल सही है, लेकिन शहद को जो है ना वो सही प्योर होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। मतलब उसमें अब जब आप हनी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे मक्खियों के वो कुछ अज्जा ऐसे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, उनको आप बिल्कुल फ़िल्टर सही करें। फ़िल्टर किया हुआ शहद सही जो है वो आप आंखों में लगा सकते हैं। शहद एंटी वायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी प्रॉपर्टीज इसमें सारी पाई जाती हैं। तो शहद है, शहद तो शिफा है। जब कुरान ने कह दिया, अल्लाह ने कुरान में, कि इसमें शिफा है लोगों के लिए, तो ये तो आंखें क्या, आपकी पूरी बॉडी के लिए ये शिफा है।
क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने बहुत ही मुस्कुराते हुए मज़े से बेसिक चीज़ें बताई हमें। तो नाज़रीन, आज के हमारा शो करने का मकसद ही यही था कि बुनियादी तौर पे अगर आपकी आंखों में कोई इशू आ रहा है या आपकी आंखें लाल हैं या और भी कोई बीमारी है, तो आपने घर में उसको करना क्या है, रब करना है या नहीं करना है, कैसे आपने आंखों में पानी डाल के साफ़ करना है। और ख़ास तौर पे मैं उनके लिए ये बोलूँगा कि जिनकी एज 50-55 साल है या 60 साल है, जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का मसला है, सारे टेस्ट तो आप कराते ही हैं, आँखों का टेस्ट भी साथ करा लें। क्योंकि इस बात को मैं जानता हूँ कि अगर एक बार आँखों की बिनाई चली गई तो यकीन करें आप रो जाएंगे, लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन वो बिनाई वापस नहीं आती। और इसमें सबसे बड़ा मसला है वो है हमने डिले करते हैं। अगर हम डिले करेंगे, अगर हम इसको प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे कि कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तो इसके शो के बाद आपने इस बात को दिमाग में बिठाना है कि आँखों का टेस्ट कराने हैं। बचपन से बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से एक दूर रखना भी ज़रूरी है और उनको सनलाइट की तरफ लेके जाना ज़रूरी है, उनकी आदतों में ये बात को शामिल करना है। तो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आज का शो आप लोग को पसंद आया होगा। हमेशा की तरह जो फीडबैक आप देते हैं वो देते रहा करें। आने वाले टाइम में हम कौन से टॉपिक्स को लेकर आएँ, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो अभी तक हमारे शो पे नहीं आ सकी, आप हमें बताएं। हमारी टीम भी इस पे काम कर रही होती है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले संडे इतवार को 11 बजे एक बार फिर आपके साथ बैठे हुए होंगे डॉन टीवी पे। अल्लाह हाफ़िज़।